नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां एक नामचीन बिल्डर द्वारा कैलाशपुरी स्थित भावना टावर की बिल्डिंग और आवागमन के मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण और गोली मार दी गई। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां पुलिस ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदानंद अंचल की मूर्ति खंडित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आप भी देखिए, इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में एक नामचीन बिल्डर द्वारा कैलाशपुरी स्थित भावना टावर की बिल्डिंग और आवागमन के मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण और उसके द्वारा बीती रात गोली मारने की दी गई धमकी के बाद दहशत में आए भावना टावर निवासियों ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया के सामने साझा की। भावना टावर वेलफेयर रेजिडेंशियल सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि बीती रात बिल्डर द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई थी। सोसाइटी के आवागमन के मुख्य मार्ग के रास्ते की गंदगी को हटाने के लिए निजी खर्चे सोसाइटी की ओर से बुलडोजर मंगवाया गया था। जब ये बात बिल्डर को पता चली तो उन्होंने स्वयं अपने गुर्गों के साथ आकर गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी तक दे डाली। सचिव चौधरी योगराज सिंह ने बताया कि बिल्डर द्वारा आवागमन के मुख्य मार्ग सहित कई प्रकार के अतिक्रमण रखे गए हैं, जिसकी शिकायत पिछले दिनों जब की गई तो प्रशासन द्वारा बिल्डर को 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नोटिस दिया गया, जिसकी समय सीमा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोसाइटी में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध रूप से नाली का निर्माण, सीवर का प्लांट एवं सोसाइटी की अनुमति के बिना अवैध गैस सिलेंडर का गोदाम और स्वीकृत मानचित्र में बेसमेंट निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि बिल्डर द्वारा बेसमेंट में होटल संचालित किया जा रहा है। मानचित्र में दर्शाए गए एक मार्ग को तो बिल्डर ने बंद करके होटल बना लिया है। इस दौरान विद्या वर्मा, मोनिका तिवारी, सविता व्यास सहित सोसाइटी के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही न्याय न मिलने पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमने डीएम साहब को दी थी, डीएम साहब ने आगे उसको फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करने के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि डीएम साहब से ये कह दिया गया था कि आप इसको ध्वस्त कर दीजिए 1 हफ्ते के अंदर। वो कार्रवाई भी आवास विकास ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी, और उल्टा यहाँ पे आकर के अब उल्टा करते हैं। कल वो आया हुआ था जेसीबी, उस पे इन्होंने गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की बातें करी। इन लोगों ने धमकी दी। वो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ, भी है, रिकॉर्डिंग है। किसने दी धमकी? भगत सिंह ने। कौन है वो? भगत सिंह बिल्डर। उसका यहाँ पे ये होटल है। किस नाम से होटल है? ये भावना क्लार्किन। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये जितनी भी अवैध कब्जे उसने करे हुए हैं, इसको हटा। मैं भावना टावर का सचिव हूँ और यहाँ अवैध बारे में जो है, एक हमारा दरवाजा घेर लिया है, इन्हें बंद कर दिया है, 20 साल से बंद है। और एक पार्किंग घेर ली है हमारी, 40 फ्लैटों की पार्किंग 10 की रंदी है, 20 की रंदी है, मतलब आधी घेर ली, उसने सेल कर दी है वो। और वो अलीगढ़ का आदमी है, उसने लिया है वो पार्किंग में। और एक तो 2 हो गए था, एक हमारा पानी का टैंक लगा दिया बाहर सीवर का, 3 हो गए। एक रास्ता हमारी पे ब्लॉक कर दिया पूरा, बोर्ड लगाना, अपना एडवर्टाइज का सारी चीज लगाना, अपनी गाड़ी खड़ी करना, मतलब दबंगा ही करता है पूरी तरीके। भगत सिंह ऐसा नहीं है, छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बिल्डर है। 10-20 बिल्डिंग चल रही है आगरा के अंदर, हजारों करोड़ का आदमी है और हर आदमी को धौंस देता है कि कोई आके तो देखो मेरे सामने। एक ऐसे हम व्यक्ति हैं, उससे हम लड़ रहे हैं। हमने पुलिस चौकी में FIR करी उसके खिलाफ, तो चौकी वालों ने अपनी तरफ से। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। थाना जैतपुर जनपद अंबेडकर नगर अंतर्गत वायरल वीडियो के संबंध में क्षेत्राधिकारी जलालपुर द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 27/12/24 को थाना जैतपुर के वायरल वीडियो एवं दिनांक 28/12/24 को पेपर कटिंग के संबंध में अब तक की जांच में पाया गया है कि समय रात्रि लगभग 8 बजे थानाध्यक्ष जैतपुर, मैं हमराहीगढ़ के साथ अकबरपुर जा रहे थे कि रास्ते में एक बाइक सवार द्वारा अपने साथी के साथ बहुत तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाया जा रहा था। लापरवाही पूर्वक वाहन के चलाने के कारण एक महिला जो सड़क के किनारे खड़ी थी, है ना, इसके कारण वह तेजी से लड़खड़ा गई और पीछे हटते हुए वह गिर गई, जहां पर कुछ चक्षुदर्शियों द्वारा इसे देखा भी गया है।
इसके बाद वो लड़का इस घटना के बाद और तेज़ी से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर यह थानाध्यक्ष की गाड़ी से भी टकराते टकराते बचा, जिसमें कि ड्राइवर की समझदारी से किसी तरह से वो बच गया। और इसके बाद थोड़ी सी और आगे जाने के बाद फिर आदित्य आर्थो केयर के पास इसको मैं हमराही गणों के ये सहयोग से इसको रोका गया है और वहाँ पर हिदायत मुनासिब दिया गया है। जहाँ तक वायरल वीडियो के संबंध में बात करना है, इसके संबंध में और विस्तृत जांच की जा रही है। अगर इसमें किसी कर्मचारी की अगर कोई उसमें अनुशासनहीनता पाई जाती है तो उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदानंद अंचल की मूर्ति खंडित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी, एएसपी और सीओ के नेतृत्व में चितबड़ा गांव पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर चिट में बीते 25 दिसंबर की रात अराजक तत्वों द्वारा पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार व समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सदस्य जननायक स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी की मूर्ति का सिर तोड़कर खंडित कर टूटे हुए सिर को गायब कर दिया गया था। इस मामले में चितबड़ा गांव पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई थी। बलिया पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी विशाल यादव और विक्की यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिन्होंने मूर्ति स्थापित की थी, उन लोगों ने से ये आरोपी निजी कारणों से विवाद रखते थे, इसलिए इन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह का क्या कुछ कहना था। 26 तारीख में सुबह थाना चितबड़ा पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ के रामपुर चिट गांव में एक पूर्व माननीय मंत्री थे जिनकी एक प्रतिमा लगी हुई थी जिसे खंडित कर दिया गया था। इस सूचना पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें हमारी जो क्षेत्राधिकारी सदर है उनके नेतृत्व में और थाना चितबाड़ा के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया था इस खुलासे के लिए, क्योंकि माननीय मंत्री जी एक राजनीतिक दल से संबंधित थे और उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ के कई जनप्रतिनिधियों ने वहाँ पहुंचकर इस पूरी घटना पर एक आक्रोश व्यक्त किया था। आज पुलिस द्वारा इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत्य कारित किया था, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा जो खंडित प्रतिमा का हिस्सा था वो भी पुलिस द्वारा इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति अभी और है, उसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है, शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। क्या वजह है सर खंडित करने का? इसमें जाहिर सी बात है कि मानसिकता तो दूषित ही है, क्योंकि किसी दिवंगत आत्मा की प्रतिमा खंडित करना कहीं से भी उचित नहीं था, लेकिन उस गांव में कुछ पूर्व प्रधानों की पार्टीबाजी थी जिसके कारण इनके द्वारा ये कृत्य किया गया था। इनके द्वारा जिस पक्ष द्वारा मूर्ति स्थापित की गई थी उस पक्ष से जिन लोगों ने मूर्ति खंडित की है ये विद्वेष रखते थे अपना निजी कारणों से, जिसके कारण ये घटना कारित की गई। जैसा मैंने पहले ही आपको अवगत कराया कि किसी भी दिवंगत आत्मा, किसी भी इस तरह का जो कृत्य होता है उसके पीछे मंशा यही होती है कि कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, लेकिन लोगों को ये विश्वास था कि बलिया पुलिस इसका सफल खुलासा करेगी, क्योंकि उस दिन भी जो जनप्रतिनिधि गए थे उनसे हमारे एडिशनल एसपी और जो क्षेत्राधिकारी हैं उन्हें ये विश्वास दिलाया गया था। बाद में वो जिलाधिकारी से भी मिले और हमारे भी संज्ञान में ये पूरा प्रकरण था, तो यही संज्ञान उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि शीघ्र ही इस पूरी घटना को कारित करने वालों को बेनकाब किया जाएगा और आज किया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। करने वाले टीम को इनाम पुरस्कृत वगैरह। धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व जनपद हापुड़ के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ का कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्म दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं अपने प्रिय नेता के दीर्घायु होने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय यादव, जहीर सलमानी एवं अफजाल चौधरी का क्या कुछ कहना था। आज समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र जाखड़ जी का जन्मदिन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया और उनकी दीर्घ आयु की कामना की है। प्रभु परमपिता परमात्मा उनको 100 वर्ष से भी आयु ज़्यादा दे, इसी की कामना सभी पार्टी के लोगों ने उनको फूल माला पहना करके, केक काट के, मिठाई बांट करके उनका स्वागत किया है और उनकी दीर्घ आयु की कामना की है परमपिता परमात्मा से। आज कैंप कार्यालय पर क्या प्रोग्राम हुआ? महोदय जी, आज जनपद हापुड़ में जो हमारे समाजवादी के वरिष्ठ और कर्मठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता गणों ने श्री देवेंद्र जाखड़ जी का, जो हमारे प्रदेश सचिव हैं, उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और सभी ने इनको शुभकामनाएं दी इनके जन्म दिवस पर, और अल्लाह करे इनकी उम्र 100 साल हो, ये हम सभी कामना करते हैं। और समाजवादी के एक कुनबे के लिए इकट्ठा होकर हम ये भी कामना करते हैं कि आने वाले चुनावों में या पार्टी के जो भी प्रचार प्रसार के काम हैं, सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उनमें मन से और दिल, तन, मन, धन से भाग लें और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। आज कैंप कार्यालय पर क्या प्रोग्राम हुआ? आज जनपद हापुड़ कैंप कार्यालय पर हमारे जिले की आन बान और शान पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं प्रदेश सचिव बड़े भाई देवेंद्र जाखड़ जी का जन्मदिन बहुत ही जोर शोर से सभी कार्यकर्ताओं वरिष्ठ नेताओं के साथ मनाया गया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के माधोगंज से कन्नौज जाने वाले मार्ग पर सिंधी भट्टा के पास बीते दिनों हुए मार्ग दुर्घटना में घायल 3 लोगों में से एक के इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव निवासी उमाशंकर पुत्र शिवपाल ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि पिता शिवपाल व दीपू जयश्री अपनी मोटरसाइकिल से माधोगंज से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी शेलापुर रोड सिंधी भट्टा के पास पीछे से आ रहे पिकअप डाला ने जोरदार टक्कर मार दी। मौके से चालक फरार हो गया था। पिता व अन्य सभी को काफ़ी चोटें आई थी। इन सभी का इलाज कन्नौज के एक अस्पताल में चल रहा था। तबीयत में सुधार होने पर प्रार्थी अपने पिता को घर ले आया था, लेकिन कल शाम शिवपाल उम्र 65 वर्ष की मौत हो गई। माधोगंज थाना प्रभारी के यादव ने जांच पड़ताल कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए